हेलो दोस्तों, डिजिटल दुनिया बाय लोकेश चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस बताएंगे, यह किस प्रकार से बनता है और ड्राइविंग लाइसेंस क्या है। ये दो बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लिए मैं स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक जो सारथी परिवहन की आपने वेबसाइट का नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यही हमारी एक ऐसी वेबसाइट है जो पूरे परिवहन को अपने कंट्रोल में रखती है। यानी चाहे आपका बस हो या डीएल हो, आपका कुछ भी हो ऐसा, या रोड हो, सब चीज़ पे इसकी निगरानी रहती है इस वेबसाइट की। और फ्रेंड्स, इसी के माध्यम से हमारे लाइसेंस और आरसीज, रोड टैक्स इत्यादि चीज़ें यहीं से लागू होती हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक आज लाइसेंस से रिलेटेड है। दोस्तों, लाइसेंस हमारे बनाने के लिए कुछ सीमाएं होती हैं, तो वो हम आपके लिए बता दे रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आपकी उम्र 16 वर्ष है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की आयु सीमा, ठीक है। यदि आपकी उम्र 16 वर्ष पूरी हो गई है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है। लेकिन कौन से, किसके लिए? 55 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली के लिए, ठीक है। 55 सीसी से कम क्षमता वाली इंजन के लिए, ठीक है, उस पर आप चला सकते हैं। यानी आप एक तरीके से समझ लीजिए, यदि आपकी उम्र 16 वर्ष है तो आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं जिसकी सीसी 55 हो। यानी आप एक प्रकार से रेस वाली आप स्कूटी वगैरह चला सकते हैं। अब दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह क्या चलाएगा? वह परिवहन वाहन के अलावा मोटर वाहन चलाने हेतु ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन पात्र है। मतलब मोटरसाइकिल चला लेगा वह, ठीक है। अब दोस्तों, जिस व्यक्ति ने 20 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, तो वह परिवहन वाहन चलाने हेतु, परिवहन वाहन का मतलब जो होते हैं, जैसे आपने रोडवेज देखा होगा, ठीक है, रोडवेज पे लिखा होता है परिवहन वाहन, ठीक है, और आपके ये चीज़ें, ठीक है, ट्रक वगैरह हो गया, लाइसेंस चलाने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद में ये अपने पात्रताओं को समझा कि कौन से लाइसेंस के लिए कब एलिजिबल होते हैं। और इसके बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो फ्रेंड्स, आयु सीमा को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, तभी आपका लाइसेंस बनेगा। अब दोस्तों, आयु सीमा में अगर आप आ जाते हैं, तो यदि आप लाइसेंस बनवाते हैं तो आपके लाइसेंस में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। अब फ्रेंड्स, इसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसका प्रोसीजर ये है, यदि आपको लाइसेंस बनवाना है 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, या दोनों का कंबाइंड, या फिर ट्रक का, बस का, यानी जिसे हम हैवी बोलते हैं, तो सबसे पहले आपका एक लर्निंग लाइसेंस बनता है। यदि आप 2 व्हीलर की गाड़ी चला रहे हैं बिना गियर वाली, तो आप 16 वर्ष की आयु में यह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें केवल रेस वाली गाड़ी चला पाएंगे। और इसके लिए आपको सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। लर्निंग लाइसेंस जब आपका बन जाएगा तो उसके 1 महीने बाद आप पक्का यानी परमानेंट लाइसेंस के लिए, यानी जो डीएल होता है उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या के लिए हो गया? एक मोटरसाइकिल के लिए, वो भी बिना रेस वाली। अब यदि आपने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो आप मोटरसाइकिल चला सकते हो, गियर वाली हो चाहे बिना गियर की, कैसे भी हो, ठीक है। इसमें आप चला सकते हैं, और इसमें भी यही प्रोसेस है। उसका भी पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस वो भी लर्निंग वाला बनेगा, ठीक है। लर्निंग लाइसेंस बनेगा। लर्निंग बनने के 1 महीने बाद आप पक्के के लिए अप्लाई करेंगे। फिर जब पक्के के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको भी उसमें भी एक टेस्ट देना पड़ेगा। जो टेस्ट कुछ इस प्रकार का होता है, उसमें आपका मोटरसाइकिल का बनवा रहे हैं तो मोटरसाइकिल का आपको 8 बनाने पड़ेंगे। उनका एक ट्रैक होता है, जिस 8 बनाना पड़ता है, ठीक है। वो टेस्ट आप जब पास कर लेते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। अब आता है, जब आपने 20 वर्ष की आयु पूरी कर ली है
तो आप 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कोई सा ही व्हीलर हो, आप सब के लिए उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी यही चीज़ें हैं कि आपका पहले बनेगा उसमें क्या, लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस में भी आपका एक टेस्ट होता है, और टेस्ट यदि आप पास कर लेते हैं तो ही आपका लाइसेंस लर्निंग बन पाता है। ठीक है, इसके बाद में आपका जब लर्निंग बन जाता है तो उसके 1 महीने बाद आपके लिए पक्के के लिए यानी परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। और जब आपका पक्के वाला लाइसेंस के लिए एक डेट मिलती है, उस डेट में जाना पड़ता है और आपका टेस्ट होता है, और उसी दिन आपका बायोमेट्रिक भी होता है। ठीक है, हर डेट पे आपको जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस बनने का यही प्रोसेस है। बाकी यदि आप दोस्तों जानना चाहते हैं कि लर्निंग लाइसेंस का फॉर्म कैसे भरेंगे, कैसे डेट मिलेगी और कैसे टेस्ट होगा, ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक पिछली वीडियो बना दी है। और यदि आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि मुझे मेरी उम्र इतनी है और इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मैं आपको ये वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आपने इसमें काफ़ी चीज़ें, ड्राइविंग लाइसेंस बनने का जो प्रोसीजर है उसको आपने जाना। ठीक है, तो आपको अब हम लास्ट में जो बात बता दे रहे हैं, ये तो आपने प्रोसीजर जाना कि ड्राइविंग लाइसेंस है क्या। हालांकि मुझे यह बात पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन लास्ट में बता दे रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस है क्या। तो फ्रेंड्स, ड्राइविंग लाइसेंस देखिए क्या है, मैं आपको इसी की वेबसाइट के माध्यम से बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा जब तक उसके पास लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल जाता है। देखो, इनका कहने का मतलब ये है, कोई भी व्यक्ति आप जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में, मतलब जैसे हमने ट्रैफिक वाले में देखा, जहाँ पब्लिक होती है, सीधा समझिए आप, जहाँ लोग होते हैं, पब्लिक होते हैं, वहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकता। यदि वह गाड़ी चलाता है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस कैसा होना चाहिए, लाइसेंस जो लाइसेंस प्राधिकरण वाले लोग हैं वही उनसे जारी किया होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ थी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको बेहतरीन जानकारी आपको मिलती रहेंगी, वो भी 100% रियल। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।